हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी से रिलेटेड पीवाईक्यू में क्या कुछ ट्रेंड रहा है, पिछले ईयर्स में क्या कट ऑफ रही है, उसके अलावा जो अपनी इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहते हैं, बुक्स वगैरह, वो सब डिटेल में देखेंगे। यूनिट वाइज हम सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि अपना एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पैटर्न में अपने टोटल 3 पेपर होते हैं। 2 पेपर सब्जेक्ट के होते हैं, ज्योग्राफी का पेपर 1 और पेपर 2। एक पेपर अपना होता है राजस्थान जीके का, पेपर 3। पूरी प्रोसेस में अपना पहले ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो होगा 200 नंबर का, जिसमें 150 नंबर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का और 50 नंबर अपना राजस्थान जीके का। इसके बाद जो कट ऑफ आती है उससे अपना इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। सेकंड स्टेज में अपना इंटरव्यू होता है जिसके 20 मार्क्स रहते हैं। उसके बाद अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। सो 2 स्टेप अपने हो गए, पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एग्जाम अपना दिसंबर के आसपास होगा। उससे इससे पहले अपने आरपीएससी के 2 एग्जाम हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। एक 2020 में हुआ था, एक अभी रिसेंट मई में 2023 में हुआ था, 24 में जो हुआ था। पेपर 1 और 2 का पैटर्न देखते हैं अपन। ज्योग्राफी का जो पैटर्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप अपना जो पेपर रहता है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का अपन ने देखा था, उसमें अपना सब्जेक्टिव रहता है, यानी रिटर्न पेपर होता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। जबकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में अपना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 2 पेपर टोटल इसमें होंगे अपने। एक पेपर में जो मार्क्स है अपने मैक्सिमम 75 मार्क्स का एक पेपर रहता है। दोनों पेपर के अपने 150 नंबर का 2 पेपर हो गए। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन रहते हैं एक पेपर के, यानी एक क्वेश्चन अपना आधा नंबर का होता है, 0.50 का रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में। दोनों पेपर के ओवरऑल अपने 300 क्वेश्चन हो जाते हैं और जो टोटल मार्क्स है वो अपने 150 नंबर। फिर इसमें रहता है जो टाइम ड्यूरेशन है वो अपनी रहेगी 3 घंटे की, यानी 3 घंटे का अपना टोटल पेपर रहेगा। जो सारे क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। जो पेपर अपना आता है बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये अपना हो गया ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी के अपने 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। दोनों का सिलेबस आगे हम क्लास में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जो मार्क्स है पेपर 1 और 2 दोनों के 75 नंबर के दो पेपर होने अपने। क्वेश्चन इसमें आएंगे 150, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। अब देखते हैं थर्ड पेपर का पैटर्न। थर्ड पेपर अपना है राजस्थान जीके का। इसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड है। राजस्थान जीके वाला जो सिलेबस है वो हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास हमारी मोस्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगी। बाकी हम थोड़ा पैटर्न इसका देख लेते। 50 नंबर का अपना राजस्थान जीके का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का पेपर रहेगा। यानी इसमें भी अपना जो एक क्वेश्चन है वो 0.50 मार्क्स का होगा, यानी आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें भी अपने नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे का ये टोटल अपना पेपर रहता है। और बाइलिंगुअल पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर अवेलेबल होता है। ये अपना ओवरऑल पैटर्न हो गया एग्जाम से रिलेटेड। पेपर 1 2 ज्योग्राफी और पेपर 3 अपना जीके से रिलेटेड। अब इसमें जीके वाला सारे सब्जेक्ट्स का कॉमन होता है, इसलिए इसकी एग्जाम डेट सेपरेट रहती है हमारी। पहले इसकी एग्जाम डेट आती है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम डेट्स आएगी। और इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है जो आरपीएससी ने अपने कैलेंडर में दिखाई है वो दिसंबर के आसपास है, यानी अपने पास अच्छा खासा टाइम है। उससे पहले पहले अपन यूट्यूब पे ही मोस्टली अपन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहना ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो मिलते रहे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपको क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कट ऑफ क्या रही थी। अपना आरपीएससी का जो पिछला पेपर हुआ था 2020 की जो वैकेंसी थी उसका, उसके बाद 2023 की वैकेंसी आई थी उसका, दो अभी तक लेटेस्ट में अपना जो अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से ये 2 वैकेंसी हुई है। और ये अभी अपनी 2024 वाली वैकेंसी है, यानी नोटिफिकेशन 2024 में आया, फॉर्म अपने 2025 में स्टार्ट हुए। जो 2020 में आई थी उसके रिजल्ट्स 2023 के स्टार्टिंग में आ गए थे, तो उससे रिलेटेड कट ऑफ अपने पास अवेलेबल है। 2023 की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम अपना हुआ था 2024 मई में। इसका अभी तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इससे रिलेटेड कट ऑफ अपने पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही कट ऑफ आएगी वो सब मैं आपको चैनल पे अपडेट करवा दूंगा। 2020 वाला है, इसकी कट ऑफ अपन देखते हैं। जो इंटरव्यू के लिए कॉल आया था जिन स्टूडेंट का, उनके लिए क्या कट ऑफ रही थी। उसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो थी 113 नंबर, यानी आपके जो 200 नंबर आए थे, 200 नंबर है टोटल सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी सब्जेक्ट प्लस जीके का जो पेपर है 200 मार्क्स, उसमें से 113 113 नंबर तो रही थी इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ, जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, जनरल फीमेल मेल दोनों के लिए। फिर होगी ईडब्ल्यूएस की भी 113.75 रही थी।
एससी की 112, एसटी की 113, ओबीसी 113। सो ओवरऑल अपन इसमें देखें एमबीसी की भी 113.75। सो ओवरऑल जितनी भी कैटेगरीज है सारी कैटेगरीज का ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अपनी कट ऑफ मर्ज होके सेम ही 113.75 रही है, यानी कैटेगरी वाइज भी ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो जनरल के बराबर ही बाकी जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सबकी कट ऑफ सेम ही है, सिर्फ एससी की थोड़ी कम गई थी। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड की कट ऑफ ये रही थी अपनी, ये आप अपनी कैटेगरी के वाइज देख लेना। फिर है कि फाइनल जो इनका सिलेक्शन हुआ था उनकी क्या कट ऑफ रही थी, इंटरव्यू होने के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है और जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ था उसके लिए रही थी 160 नंबर रही थी अपनी जनरल की, 159, 159, ईडब्ल्यूएस की 143, एससी की 138, एसटी की 146, ओबीसी की 157, एमबीसी की 137। तो ये अपनी फाइनल रही थी 159 जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल का अपन मान के चले बस 113 अपनी है लास्ट ईयर में पेपर क्वालिफाई और इंटरव्यू कॉल के लिए, और फाइनल अपनी है 159। ये अपनी है 200, उस टाइम इंटरव्यू शायद 24 नंबर का था, तो 224 में से 159। तो ओवरऑल जो अपना टारगेट एग्जाम में रहना चाहिए कि पेपर में कितने मार्क्स अपने को मिनिमम लाने हैं तो 113 कट ऑफ है, ये टारगेट ना करके अपना टारगेट रहना चाहिए 140 प्लस, कि सब्जेक्ट में ही अपना 140 प्लस स्कोर अगर रहे या 150 प्लस मिनिमम, अगर 150 प्लस अपन अगर एवरेज लेके चल रहे हैं कि अपन 150 प्लस टारगेट लेके चल रहे हैं पेपर में 200 में से, तो अपना श्योर सिलेक्शन हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी इंटरव्यू में अपन 10 से 12 नंबर स्कोर करके उस हिसाब से कि मिनिमम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 113 के बाद आप देखो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है इतने इंटरव्यू में, इंटरव्यू के टोटल मार्क्स ही नहीं है, इसलिए जो अपना मेन टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए अपना जो पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करना। नेक्स्ट अब इसमें अपन देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में दो पेपर होते हैं अपने ज्योग्राफी के, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर वन में टोटल 3 पार्ट्स में अपना सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट वन में अपना है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। पार्ट 2 में फिजिकल ज्योग्राफी। पार्ट 3 में है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। 3 पार्ट्स में हो गया। पहले पार्ट में क्या है अपना, एक तो है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, इसमें अपने को ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड पढ़ना है। फिर है रिसर्च मेथडोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये 4 यूनिट है अपनी। उसके बाद अपना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल में अपना है कार्टोग्राफी, जियो स्पेशियल टेक्निक्स और स्टेटिस्टिकल मेथड। और रिसर्च मेथडोलॉजी को भी अपन कार्टोग्राफी में काउंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर जनरल ओवरव्यू देखें पेपर 1 का, तो उसमें अपना एक तो फिजिकल ज्योग्राफी आता है जिसमें अपना जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर अपना आता है ज्योग्राफिकल थॉट और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी फिजिकल वाला पूरा पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट अपना पेपर 1 में रहता है। पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 2 में अपना रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक में अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट एंड रीजनल प्लानिंग, 4 यूनिट तो अपनी ये होगी पेपर 2 में। फिर अपनी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी 2 यूनिट ये हो गई। फिर है सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल में अपना एक तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एक है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। सो टोटल 10 यूनिट्स अपनी यहाँ पे हो गई पेपर 2 में और 9 यूनिट्स हो गई पेपर 1 में। ये अपना ओवरऑल सिलेबस है जनरल ओवरव्यू ज्योग्राफी से रिलेटेड। अभी अपन यूनिट वाइज देख लेते हैं किसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिटेल में। जो अपना यूनिट वाइज सिलेबस दे रखा है, जो 2024 का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट है नहीं। जो अपना 23 वाला और जो 20 वाला था उसमें जो सिलेबस का पैटर्न था वही PDF यहाँ पे अवेलेबल है। जो 24 का सिलेबस आएगा उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है वैसे तो, एक दो कोई टॉपिक है वो आगे पीछे हो जाता है, बाकी नॉर्मल पैटर्न अपना वही रहता है। तो अपन जो पहले सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है अपने को अभी तक RPSC ने, उसी के बेस पे अपन एनालाइज करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने साथ अपने पास। सबसे पहली यूनिट है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। अब ज्योग्राफिकल थॉट में अपन क्या चीज़ पढ़ते हैं, एक तो जो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है जिसमें अपना एंशियंट ज्योग्राफिकल थॉट है, फिर मिडाइवल है, फिर मॉडर्न वाला है। एंशियंट में अपना जैसे रोमन और ग्रीक वाले जो थिंकर्स है उससे रिलेटेड। जैसे इसमें पहला दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज ड्यूरिंग एंशियंट एंड मिडाइवल पीरियड। इसमें अपना एक तो था ग्रीक ज्योग्राफर्स, रोमन ज्योग्राफर्स और अरब ज्योग्राफर्स। ये अपने 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में। फिर है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मॉडर्न ज्योग्राफी में अपन स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, तो उसमें अपने को पढ़ना है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट,
फिर अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। सो ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़नी है। फिर कंसेप्चुअल एंड मेथडोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 20th सेंचुरी विद चेंजिंग पैराडाइम, जिसमें अपने जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था, इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, रेडिकलिज्म, वेलफेयर अप्रोच। सो ये सब जो 1950s के बाद ज्योग्राफी में जो मेजर ट्रेंड्स देखे गए थे उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो कोरोलॉजी वाला अपना कॉन्सेप्ट है, एरियल डिफरेंशिएशन का है, सिस्टम एनालिसिस का है। इसके बाद एक जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन इंडिया। सो इंडिया से रिलेटेड ये अपना हो गया ज्योग्राफिकल थॉट का सिलेबस। नेक्स्ट यूनिट अपन देखते हैं इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का अपना जो यूनिट सेकंड थी। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपना जो सिंपल जो यूजीसी नेट में आता है अपना पेपर 1 में, उसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसी से रिलेटेड है। बाकी अपना इसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट भी है, वो भी ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे मीनिंग, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की जो अप्रोच रहती है। फिर दो अप्रोच है अपनी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, टाइप्स ऑफ डेटा एंड डेटा कलेक्शन, questionnaire and schedule, research methodology and research method, bivariant and multivariant analysis, sampling fundamentals and sampling designs, data analysis, interpretation and report writing, plagiarism, research ethics and citing of reference। सो अपने जो जनरल टॉपिक्स है जो यूजीसी नेट में भी अपन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अपना रिसर्च से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें दे रखे। नेक्स्ट यूनिट अपनी है जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी में जनरली अपन जो इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ते हैं, या फिर जो अपना मेन अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है, लैंड फॉर्म फॉर्मेशन है, उसी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपने वो सारे इसमें दे रखे हैं। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें अपन जियोमॉर्फोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ते हैं। फिर अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस से रिलेटेड अपन जो अपनी क्लासेज स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड, उसमें फर्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जैसे सारे टॉपिक्स है इसी सीक्वेंस में अपन अपनी क्लासेस का शेड्यूल रखेंगे, जिससे कि आप सिलेबस के साथ साथ में अपने सारे टॉपिक्स इजीली रिवाइज कर सको। नेक्स्ट इसमें दे रखा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ओरोजेनेसिस, माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड। फिर है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, डेन्यूडेशन प्रोसेस है, जियोमॉर्फिक साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है, डेविस और पेंग का जो जियोमॉर्फिक साइकिल्स था। फिर है लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लूवियल ग्लेशियल, जो अपने एजेंट्स ऑफ इरोजन है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सब। नेक्स्ट इसमें स्लोप से रिलेटेड अपनी जो थ्योरीज है वो सब, और इन्वायरमेंटल एंड अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। सो ये अपना हो गया जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट इसमें क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में बेसिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, इंसोलेशन, हीट बजट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स हो गया, मानसून एंड जेट स्ट्रीम हो गया, स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर मास एंड फ्रंट, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फिर दे रहेगा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो वर्ल्ड का है इसमें अपने को दो पढ़ने हैं मेन, एक कोपेन का पढ़ना है, एक थॉर्नथवेट का पढ़ना है। तो ये अपना बेसिक हो गया क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं ओशिनोग्राफी से रिलेटेड। ओशिनोग्राफी में अपना है रिलीफ ऑफ ओशियंस, हिप्सोमेट्रिक कर्व है, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस। 3 ओशियंस का अपने को बॉटम रिलीफ पढ़ना होता है, इसमें कौन कौन सी रीजस आती है, कौन सी मेन ट्रेंचेज इसमें लोकेटेड है वो सब। फिर ओशियन डिपॉजिट्स, कोरल रीफ, कोरल रीफ से रिलेटेड अपनी जो 3 थ्योरीज है उनसे रिलेटेड अपने को कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने हैं। फिर है टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सेलिनिटी ऑफ ओशियंस। ये टॉपिक अपना ओशियनोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर है ओशियनिक सर्कुलेशन, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स, ये भी अपना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ओशियनोग्राफी में। फिर है सी लेवल चेंज, मराइन रिसोर्सेज एंड दियर यूटिलाइजेशन। तो ये अपना हो गया ओशियनोग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर है टाइप्स एंड फॉर्म्स फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के जो टाइप्स है अपने डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, ग्रासलैंड टाइप्स होते हैं, जो अपने मराइन, डेजर्ट्स एंड माउंटेन इकोसिस्टम है वो सब। फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अपने को वो पढ़ने होते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा जो डाइवर्सिटी है इसमें जो अलग अलग सीक्वेंस है वो सब। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, पोल्यूशन के टाइप्स, उनके क्या कॉजेस रहते हैं, इफेक्ट रहते हैं।
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो करंट में, इसमें मोस्टली करंट में जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है या फिर इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीमेंट्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर इसमें एक अपना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये अपना हो गया इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का सिलेबस। फिर अब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में अपना है एक पहला दे रखा है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में अपने को पढ़ना है मैप से रिलेटेड। मैप से रिलेटेड अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कोरोप्लेथ मैप होता है, आइसोप्लेथ मैप होता है, कोरोक्रोमेटिक मैप होता है, इन सब की बेसिक डिटेल्स की, इनकी डेफिनेशन क्या रहती है, इनमें किस तरह के मैप बनते हैं, वो सब चीज़ें। फिर स्टैटिस्टिकल डायग्राम। स्टैटिस्टिकल डायग्राम में जो 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल जो डायग्राम्स बनते हैं उनसे रिलेटेड। क्लाइमेटिक ग्राफ होता है, क्लाइमोग्राफ होता है, क्लाइमेटोग्राफ होता है। फिर मैप प्रोजेक्शन वाला इसमें टॉपिक रहता है अपना सेकंड इंपॉर्टेंट। मैप प्रोजेक्शन में अपने को इससे रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन है और उनके जो यूजेस है और जो टोपोसीट की स्टडी होती है वो सब अपने को इसमें कवर करना है। फिर है ट्रेडिशनल एंड ओपन सीरीज मैप्स। इसमें जो स्केल से रिलेटेड जो अपने कॉन्सेप्ट है वो सब कवर होंगे। नेक्स्ट है जियो स्पेशियल टेक्निक्स। जियो स्पेशियल टेक्निक अपनी होती है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से रिलेटेड। इसमें रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब कवर करने। डिजिटल मैपिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो ईएमआर रेडिएशन से रिलेटेड अपने को वो स्पेक्ट्रम इसमें कंप्लीट कवर करना होगा। फिर अगर इसमें प्लेटफॉर्म्स के टाइप होते हैं, सेंसर्स, रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन स्टडी ऑफ लैंड यूज एंड लैंड कवर एंड रिसोर्स प्लानिंग। सो इससे रिलेटेड रिमोट सेंसिंग के जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब अपने को इसमें कवर करने होंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। इसमें दो अपनी चीज़ होगी, एक तो हो गया रिमोट सेंसिंग, एक हो गया जीआईएस। सो जीआईएस में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उससे रिलेटेड अपने को पढ़ना होता है। तो इसमें होगा फंडामेंटल्स ऑफ जीआईएस पढ़ना होगा, जियो स्पेशियल डेटाबेस, डेटा कैप्चर, रास्टर एंड वेक्टर डेटा टाइप। ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें, रास्टर और वेक्टर डेटा में डिफरेंस वगैरह और इसके क्या बेसिक फंडामेंटल्स है वो सब। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का इंटीग्रेशन प्लस जो जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये अपना हो गया जियो स्पेशियल टेक्निक्स का सिलेबस। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल मेथड्स का। स्टेटिस्टिकल मेथड्स में अपने को करना होता है डेटा टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास इंटरवल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लोरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट्स। इन सब के अपने को फॉर्मूला याद रखने होंगे। और जो कैलकुलेशन बेस्ड भी इसमें क्वेश्चन आते हैं कि डेटा दिया होगा और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा या फिर गिनी कोएफिशिएंट निकालना होगा, ये सब। फिर अपना हो गया सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मेथड्स, स्केलिंग टेक्निक्स हो गई, रैंक स्कोर हो गया, वेट स्कोर हो गया, वेटेड स्कोर हो गया, सामुलेशन एंड ग्रेविटी मेथड। सो ये सब अपने को जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स है जिनका ज्योग्राफी में एप्लीकेशंस है या फिर ज्योग्राफी में अपने अपन उसको यूज़ करते हैं, वो सब अपने को स्टैटिस्टिकल मेथड्स में पढ़ने होंगे। इसमें अपने को बेसिकली हर मेथड का फॉर्मूला याद ही रहना चाहिए और उससे रिलेटेड अगर डेटा दिया हो तो अपने को वैल्यू उसकी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो इसके साथ अपना हो गया पेपर 1 का सिलेबस। अब इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है अपने पास। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर अपन बुक्स में जाते हैं तो बुक्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए जो भी यूट्यूब पे या फिर मार्केट में जो भी अवेलेबल नोट्स होते हैं वहाँ से अगर इसको कवर करें तो अपने लिए इजी रहता है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत कम रहता है अपने पास और सिलेबस इसका इतना लेंदी हो जाता है कि जितना इसको शॉर्ट में करे उतना ही ईजी रहता है। फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक तो अपनी 11th की एनसीईआरटी है। 11th की एनसीईआरटी में अपने को बहुत डिटेल में नहीं दे रखे कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन बेसिक्स कवर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चंस जो अपने आते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, इसलिए इसको एज ए रेफरेंस बुक के रूप में यूज़ करना फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अपनी एक सविंदर सिंह की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। सेकंड जो अपना ऑप्शन रहता है वो यही रहता है कि जो बेसिक्स कवर करने सारे टॉपिक्स के, तो सविंदर सिंह की बुक काफ़ी अच्छी है। फिर अपना जीसी लियोंग की बुक होगी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक बुक और है फिजिकल ज्योग्राफी बाय रूपा मेड सिंपल। रूपा मेड सिंपल की एक बुक आती है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रखे हैं, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अपने को वहाँ से मिल जाती है।
तो ये 3-4 बुक्स है अपनी, जहाँ से अपने के मोस्टली फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाता है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए जो यूपीएससी की बुक्स आती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें जो शुरू की 3-4 यूनिट्स होती है इन्वायरमेंट के, जो उसमें बेसिक्स दे रखे होते हैं, वहाँ से कवर करो तो ज़्यादा ईजी रहता है। फिर ज्योग्राफिकल थॉट में अपना माजिद हुसैन की एक बुक आती है। माजिद हुसैन की एक ज्योग्राफिकल थॉट पे बुक है। इसके अलावा अगर कोई बुक होगी तो वो नीचे मैं टैग कर दूंगा वीडियो के नीचे, जो भी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी उससे रिलेटेड। नेक्स्ट अपन देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 को अपने को अगेन 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 में अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यूनिट 2 में पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट से है। 3 में सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। और 4th में अपना रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। तो पेपर 2 में अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सिलेबस में अपना पहला दे रखा है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज। जो अपना बेसिक मिक्स इकोनॉमीज रहती है, कैपिटलिस्ट हो गया, फिर जो अपनी कम्युनिस्ट इकोनॉमीज है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। फैक्टर अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरनरी जो एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड। फिर अपना क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में अपने फॉरेस्ट वाला हो गया, पावर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज, इन सब का अपने को बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस। ग्लोबलाइजेशन और उसके वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या कुछ इम्पेक्ट रहे हैं, और जो मेजर रीजनल जो ट्रेड ब्लॉक्स है उससे रिलेटेड उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कौन सी कंट्रीज उसमें शामिल है। नेक्स्ट अपना एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी, जिसमें एग्रीकल्चर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उनका क्या क्या कुछ क्लासिफिकेशन है। सेलेक्टेड एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड दियर मेजरमेंट्स। इसमें अपने को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप कंसंट्रेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये 5 जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड जो अपने मेजर फॉर्मूलाज दिए गए अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, और क्या कुछ डेफिनेशंस दी गई है वो सब अपने को पढ़ना रहता है इसमें। फिर है क्रॉप इंटेंसिटी एंड क्रॉप डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स, और वॉनथुनन का जो अपना एग्रीकल्चर मॉडल है। ये सब अपना हो गया एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, फैक्टर ऑफ लोकलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, फुटलूज इंडस्ट्रीज, रिसोर्स बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है वो सब। फिर है थ्योरीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना इसमें टॉपिक है वो है थ्योरीज। थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। थ्योरी में अपना क्या है, एक तो है वेबर की थ्योरी, अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी, ऑगस्टस लॉस की थ्योरी, डीएम स्मिथ की थ्योरी, टॉड पेलेंडर की थ्योरी, ईएम होवर की थ्योरी। ये 5 थ्योरीज अपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से रिलेटेड, और इससे हर बार क्वेश्चन देखे गए हैं। फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो सब, और मेजर इंडस्ट्रियल हेजार्ड्स। फिर है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें अपना साथ में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का भी है, ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क्स है, मेजर्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड स्पेशल पैटर्न्स ऑफ द फ्लो। नेक्स्ट है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में रीजन्स का जो क्लासिफिकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल प्लानिंग, रीजनल हिरार्की से रिलेटेड, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब अपना हो गया रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन में अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट वही नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर है पॉपुलेशन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में अपने जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सब अपने कंपोनेंट्स रहते हैं, वो सब पढ़ने रहते हैं। पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड जो उसका क्या कुछ पैटर्न रहे, उसमें ग्रोथ, डेंसिटी, इससे रिलेटेड अपने को बेसिक डेटा याद करने होंगे। फिर है पॉलिसी इश्यूज, माइग्रेशन, माइग्रेशन के जो टाइप्स है, कोजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज है, पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, पॉपुलेशन की थ्योरीज। सेकंड अपना इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पॉपुलेशन थ्योरीज। जो थ्योरीज में अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में जो थ्योरीज दे रखी थी। इसके बाद जो थ्योरीज है अपनी माल्थस की थ्योरी, मार्क्स की थ्योरी, सेडलर की और रिकार्डो की, ये अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में।
और इसके साथ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये अपनी 4-5 इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। फिर है पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ये अपना हो गया पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सिलेबस। नेक्स्ट है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में साइट, सिचुएशन, टाइप्स, साइज, स्पेसिंग, इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। सो अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स की अर्बन मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इसमें अपने को कवर करना है। इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ, स्पेशल पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, रूरल अर्बन फ्रिंज, सिटी रीजन्स, सेटलमेंट सिस्टम, प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल। ये दो अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक तो प्राइमेट सिटी वाला और एक रैंक साइज रूल वाला। नेक्स्ट इसमें रहता है क्रिस्टोलर की जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, ऑगस्टस लॉस की थ्योरी है, और कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। ये अपना हो गया सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट यूनिट है अपनी सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी। सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी में नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एरियाज एंड कल्चरल रीजन्स, थ्योरीज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ड्वेलिंग प्लेसेस। ये सब अपना हो गया कल्चरल ज्योग्राफी से रिलेटेड। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अपने को वही डेफिनेशन, स्कोप, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना, बाउंड्रीज और फ्रंटियर वाला, इनमें डिफरेंस क्या कुछ होता है और क्या कुछ इससे रिलेटेड थ्योरीज है। कैपिटल सिटीज एंड कोर एरियाज, पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी। ये अपना हो गया पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सिलेबस। फिर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अपना मेजर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पूरा ही सिलेबस है, जिसमें अपना ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी हो गया इंडिया का, फिजियोग्राफी के साथ फिजियोग्राफी हो गया, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ड्रेनेज, मेजर सॉइल टाइप्स। फिर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल रिसोर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पॉपुलेशन हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गई, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया। सो इंडिया से रिलेटेड ज्योग्राफी के अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब होंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो अपनी इंपॉर्टेंट बुक है वो है एक तो माजिद हुसैन की, दूसरी अपनी है खुल्लर की बुक। इसमें खुल्लर वाली जो बुक है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डेटा का कलेक्शन दे रखा है, इसलिए ये अपने लिए ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि इतनी लेंदी बुक पढ़ना थोड़ा इजी नहीं रहता है। माजिद हुसैन की बुक इसके लिए सही है, तो माजिद हुसैन की बुक आप इसके लिए रेफर कर सकते हो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान में अपना फिजियोग्राफी पढ़ना है अपने अपने को, जिसमें क्लाइमेट, रिवर्स, लेक्स, सॉइल, वेजिटेशन, फिर है मिनरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, लाइव स्टॉक, मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन्स, साइट्स ऑफ जियो टूरिज्म, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ अपना सिलेबस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें अपने सिलेबस पूरा देख लिया, बुक्स का साथ साथ में मैंने आपको बता दिया जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्योग्राफी_विजडम अकेडमी। अभी हम इसमें यूनिट वाइज क्लासेस करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी से अपन स्टार्ट करेंगे। यूनिट वाइज हम सारी क्लासेज जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इस तरीके से इसमें अपलोड करते रहेंगे। सिलेबस वाइज जो भी सिलेबस में यूनिट्स दे रखी है वो सब। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहो। सिलेबस की क्लास आज हमारी यहीं ख़त्म होती है। पेपर जो 1 का सिलेबस है वो हम सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसकी क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी। पेपर 2 और 3 से, पेपर जो 3 है उसकी क्लास सेपरेटली होगी। पेपर 1 और 2 की अपन ने आज यहाँ पे डिटेल में सारा सिलेबस देख लिए, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सब आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।